बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज आप उर्दू की जोड़ के असबाक में से आज रे का जोड़ सीख रहे हैं। खूबसूरत लिखाई के बारे में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल मुबारक है कि अच्छी लिखाई यानी खूबसूरत लिखाई आधे इल्म के बराबर है। तो आप भी अपने इल्म में इजाफ़ा करें। मज़ीद इसमें जो आपके सामने हमने हसन कैलीग्राफी के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब करें। इसमें आपको इब्तदाई हरूफ अलिफ से ये तक पहले, फिर आपने इंग्लिश और बड़ी छोटी दोनों मार्कर से और फिर जोड़ शुरू किया हुआ है हमने। जोड़ में आज रे का जोड़ है। तो रे में आप देखें कि जब आम शक्ल रे की तकरीबन वैसे की वैसे है, यानी लाइन पर ही रहेगी। बे के साथ बे पे ते टे ये सारे हरूफ आप देख रहे हैं कि रे के जोड़ में आ रहे हैं। इसी तरह बे के साथ नून मिलाएंगे रे के साथ, और सीन की जो लंबाई है वो जब रे से लिखेंगे तो ये लाइन पर होगी। जीम चीम वगैरह ये हरूफ भी लाइन पर ही ये रे की शक्ल ये देखें। इसी तरह ये भी रे के साथ इसी तरह बने। अब आप इसके साथ दो सफ़े यानी एक सफ़ा आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों का, जिसमें आप देख रहे हैं कि रे का जोड़ अब बामानी लफ्ज़ साथ लिख दें। जैसे एक लफ्ज़ है बरतर, असर, ये रे के जोड़ का हिस्सा है, जैसे अज्जर। अब सीन के साथ कोई लफ्ज़ बना दें, जैसे शरारत या शरारा। अब ख़ै के साथ आप लिख दें खुर्रम। अब ये के साथ कोई लफ्ज़ बना लें, जैसे इजी। और देर, नून के साथ बना लें नरम। और दो हर्फ लाम और काफ भी इसी में आ रहे हैं। लाम के साथ और काफ के साथ भी रे लाइन पर होगा। अब काफ के साथ एक लफ्ज़ बना दें, जैसे किरन। गाफ के साथ अगर वगैरह ये चीज़। ये आप एक पेज में रे के इस हिस्से की प्रैक्टिस करें, जिसमें रे का जोड़ लाइन पर ये एक लफ्ज़ है आपका, ये है लाइन पर। अब दूसरे सफ़े पर आप जब आएंगे तो उसमें आप देखें कि रे लाइन से नीचे आएगा। जैसे आपने मीम लिखा हुआ है इब्तिदाई सबक में, मीम आप गौर से देखें, दोबारा यहाँ भी लिख रहा हूँ। तो मीम की जो ये शेप है मोटी है और नीचे अलिफ के साथ मिल गया, तो यहाँ तक यही शक्ल अगर नीचे सीधी के बजाय गोल कर दें, यानी इसमें थोड़ा सा गोलाई दे दें, तो वो रे का जोड़ बन जाएगा। जिस तरह मीम लाइन से नीचे है, इसी तरह बिल्कुल रे भी लाइन से नीचे है। आप मुसलसल आप मीम रे लिखें, और मीम के साथ अब तोए ये आपने रे के साथ मिलाया। अब ऐन है, इसी तरह फे है, काफ है। अब दो नुक्कत वाला काफ रे के साथ ऐसे मिलेगा, और काफ किताब वाला रे के साथ ऐसे मिलेगा। जो हरूफ आप देख रहे हैं कि ऊपर के हिस्से में यानी लाइन पर हैं, और कुछ हरूफ आप देख रहे हैं कि लाइन से नीचे हैं। जो लाइन पर हैं अगर उनको आप नीचे लाएं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। जो लाइन से नीचे आ रहे हैं उनको अब अगर आप लाइन पर लिखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इनकी एक अपनी शेप है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और इनकी अपनी एक। अब ये आपने दो जोड़ की शक्ल देखी है कि इसमें दो जोड़ मिले हुए, जिनके अब नून के साथ रे, काफ के साथ रे है, जीम के साथ रे वगैरह।
अब इसी को हम आगे जारी रखते हैं कि काफ वगैरह, इसी तरह अपने हे की जो शक्ल है जिसको आप आम रूटीन में जब आप घर लिखेंगे तो यही है की गोलाई। इसके बाद इनके कोई मानी लफ्ज़ लिख लें इस दूसरे पेज में जो सफ़ा नंबर 2 है प्रैक्टिस के लिए। रे के जोड़ में आपने जितना इस चीज़ को नीचे नोक से बनाना है वो रे की शक्ल नॉर्मल है जैसे रे होता है। इसमें लाजमी तौर पर आपने नीचे बिल्कुल बारीक नोक की तरह। अब इसके साथ कोई लफ्ज़ बना दें जैसे मीम के साथ और तोय के साथ कोई लफ्ज़ बनाया आपने और एन के साथ। अब फे काफ के साथ एक जो एक पेज आप बना रहे हैं दूसरे पेज में रे के ये हरूफ हैं, पहले पेज में रे के वो हरूफ थे। अब आपने सफ़ा नंबर 3 जो रे की प्रैक्टिस का आपके सामने आ रहा है उसमें आपने सीन के साथ रे मिलाना है। आप गौर से देखें सीन और स्वाद और हे की शक्ल है, ये तीनों अशकाल थोड़े से खाम से ज़्यादा रे की बारीकी से मिलेंगे। ये देखें अब सीन का भी यही दंदाना थोड़ा सा ऊंचा और स्वाद का भी यही दंदाना होता है जो थोड़ा खाम ऊंचा देकर हमने रे के साथ मिलाया है। अब ये एक लफ्ज़ बना लें जैसे हर्रा भरा। अब सफ़े नंबर 3 में सीन के हे के स्वाद के साथ ये आप हरूफ लिख रहे हैं जैसे एक लफ्ज़ है सरासर। अब आप यहाँ इसमें देखें कि आपका रे और ये मीम दोनों लाइन से नीचे हैं। स्वाद ज़्वाद के हरूफ भी इसी तरह नीचे हैं। ये है आपके सामने रे के जोड़ की इश्काल। इसमें आप थोड़ी सी मज़ीद आगे आए, सफ़ा नंबर 4 में जो रे बन रहा है तो रे का जोड़ जारी है। जब आपने 2 जोड़ लिखे थे ये आप देखें गौर से कि 2 जोड़ यानी बे के साथ जब आपने रे लिखा था वो लाइन पर था, ये थे 2 जोड़। ये यहाँ थोड़ी सी तवज्जो करें कि जब इनको आपने 3 जोड़ बनाए, 3 जोड़ यानी इसके बीच में आपने ये मिलानी है तो फिर वो ये की जो शक्ल है खाम है वो नीचे रे को लाएगा और ये का खाम सीन की तरह स्वाद की तरह ये खाम ज़रा ऊंचा और मोटा होकर आएगा। इसी तरह जीम रे आपने अभी समझा था पहले पेज में जब ये 2 जोड़ थे, यही जब 3 जोड़ बनेंगे तो इसमें आपने देखा कि ये के साथ आपने या बे के साथ इसको रे मिलाया, अब खबर बन गया। इसी तरह खैर बन गया। इसी तरह चीज़ बन गया। यानी आपने 2 को जब 3 जोड़ बनाना है तो वो इसी शेप में आ जाएंगे, यानी रे अब लाइन से नीचे आएगा लाजमी तौर पर। ये चीज़ें एक और चीज़ आप चौथे पेज में मज़ीद प्रैक्टिस कर लें। अब सीन के साथ जब हम ये मिलाएंगे तो वो दंदाना उसका, अब यहाँ देखें सीन को मैंने दूसरे 2 दंदाने तीसरे को मोटा करके ऊपर ज़्यादा खाम दिया था, लेकिन जब आप 3 हरूफ बनाएंगे तो सीन के दंदाने नॉर्मल बारीक हो जाएंगे, फिर ये का दंदाना ऊपर आ जाएगा। इसी तरह स्वाद का दंदाना अलग बनेगा फिर बे के साथ जब हम रे मिलाएंगे। इसी तरह हे का दंदाना अलग बनेगा फिर ये के साथ आपने ये हरूफ बना लिए। यानी आप मीम रे के जब लिख रहे हैं 2 हर्फ है, जब इन्हीं को आपने 3 बनाना है जैसे मेज़ या मीर वगैरह, तो इसमें आप देखें कि दंदाने के इजाफे से खाम बढ़ेगा। ठीक है, और क्या करना है आपने आखिर में ये तोय के साथ देखें खाम इसमें जब बढ़ेगा तो वो हर्फ यानी तीसरे का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह एन के साथ आपने ये का इजाफा किया जैसे गैर बन गया।
आपने रे के जोड़ में 5वें सफ़े में प्रैक्टिस के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जब सीन के साथ आपने रे मिलाया था तो लैंड पर था। अब ये ज़रूरी नहीं कि सीन हो, आप इसी में से कोई भी लफ्ज़ ले देखें, जैसे सब्र आपने ऐसे लिखा तो ये भी सही है। इसमें रे की शक्ल अब लाइन से नीचे नहीं आएगी। इसी तरह आपने हीरा लिखा या हीर लिखा, इसी तरह आपने गैर लिखा। ये एक चीज़ जो रे की शक्ल में आप गौर से देख रहे हैं कि जब ये लंबाई यूज़ होगी, कशिश इसको कहते हैं, इसके साथ रे की शक्ल नॉर्मल हो जाएगी, लाइन पर होगा। तो ज़्यादातर हरूफ आप देख रहे हैं कि लाइन से नीचे हैं, यानी 2 के 3 जोड़ हो गए थे नीचे। अब ये शक्ल सिर्फ लंबाई की वजह से लाइन पर है। अब 5वें सबक से मुराद 5वें सफ़े में, तो ये रे के जोड़ में आपने मज़ीद कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी आप कोई भी लफ्ज़ इसमें लंबाई यूज़ करें तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं यही लफ्ज़। इसमें रे फिर लाइन से नीचे आएगी। ये आज के सबक में रे है आपका। अब आपने इसको तसल्ली से प्रैक्टिस करना है, तवज्जो से वीडियोस देखनी है। इसमें आपके जो असबाक एक तरतीब से हमने बनाए हुए हैं, आसान से मुश्किल। तो आप पहले अलिफ का जोड़ देखेंगे, फिर बे का जोड़ है, फिर काफ और फिर दाल का, आज है रे का जोड़। एक ऐसी तरतीब है जो इजी यानी आसान तरीके से आप इंशाल्लाह जितना आप इसको तवज्जो से देखें, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारे व्हाट्सएप पर लाजमी आप कमेंट करें। कोई भी आपको परेशानी हो रही है, इसमें समझ नहीं आ रही है, तो आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।